लड़की ने नाम और शोहरत हासिल करने के बाद सबसे पहला काम यही किया कि उसने अपने मंगेतर को छत से एक लात मारकर नीचे गिरा दिया, क्योंकि वह उसी मंगेतर से नफरत करती थी जिसने कभी पैसों के दम पर उसके व्हाइट मूनलाइट को भगा दिया था, जिसके कारण व्हाइट मूनलाइट की विदेश में कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। बदले की आग में उसने मंगेतर को भी मरने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उस समय व्हाइट मूनलाइट को लड़के ने नहीं भगाया था, बल्कि उसी लड़की ने धमकी देकर लड़के से 50 मिलियन की उगाही की थी और विदेश जाकर ऐश की थी। अफसोस कि लड़का सच्चाई बताने से पहले ही नफरत के साथ मर गया। किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया और वह 5 साल पहले उसी दिन लौट आई जब श्याओ हुआ व्हाइट मूनलाइट का जन्मदिन मना रही थी। असल में वह लड़का चेन परिवार का बड़ा बेटा था और पिछली जिंदगी में उसने श्याओ हुआ के गरीब हालात देखकर न सिर्फ उसकी पढ़ाई की फीस भरी थी, बल्कि अपने सारे संसाधन झोंककर उसे महिला अरबपति बना दिया था। लेकिन बदले में उसे एहसान फरामोशी ही मिली थी। इस बार उसने तय कर लिया कि वह दोबारा बेवकूफ नहीं बनेगा। उसी समय श्याओ हुआ ने व्हाइट मूनलाइट को खुश करने के लिए ऐलान कर दिया कि आज की पूरी पार्टी का बिल वही लड़का भरेगा। सहपाठी यह सुनकर लड़के का मजाक उड़ाने लगे और उसे तियनगू कहने लगे, जो श्याओ हुआ के लिए सब कुछ करता है। व्हाइट मूनलाइट ने भी आगे बढ़कर उसे सबके सामने नीचा दिखाते हुए जाम उठाने को कहा। सब लोग लड़के की बेइज्जती देखने का इंतजार कर ही रहे थे कि अगले ही पल लड़के ने शराब की बोतल उठाकर व्हाइट मूनलाइट के सिर पर दे मारी। श्याओ हुआ गुस्से से भर गई और तुरंत अपने चाचा को फोन करके लड़के को पकड़वाने की धमकी देने लगी, लेकिन लड़के ने ठंडी हंसी के साथ कहा कि उसकी 30 लाख की घड़ी गायब है और चाचा आकर जांच कर लें। ये कहते हुए उसने व्हाइट मूनलाइट के हाथ से अपनी घड़ी वापस ले ली। श्याओ हुआ ने जोर देकर कहा कि घड़ी उसने व्हाइट मूनलाइट को दी थी और अगर लड़का समझदार है तो घड़ी लौटा दे और 5 मिलियन देकर माफी मांगे, वरना वह उसी वक्त ब्रेकअप कर लेगी। लड़के ने बिना हिचक हामी भर दी और सबके सामने ऐलान कर दिया कि आज के बाद उसका और श्याओ हुआ का कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बार से निकलते ही वह सीधे नाई की दुकान गया और नया सलीकेदार हेयर स्टाइल बनवाया। फिर माँ को फोन करके सुपरिवार की बेटी के साथ शादी के लिए हामी भर दी। अब वह देखना चाहता था कि उसके बिना श्याओ हुआ की जिंदगी कैसी होती है। उधर श्याओ हुआ अब भी इस भ्रम में थी कि लड़का लौटकर घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह जीवन भर उसका एक पैसा भी खर्च नहीं करेगी। क्लास मॉनिटर यह सब देखकर सब्र खो बैठा और श्याओ हुआ से पूछ बैठा कि क्या यह लड़के के सच्चे प्यार के साथ इंसाफ है। लेकिन उसकी सहेलियां इसे लड़के की परीक्षा बताने लगी और कहने लगी कि इतनी सी तकलीफ न सह सके तो शादी का हक नहीं है। तभी लड़का क्लास में आ गया और सहेलियां उसे देखकर हैरान रह गईं, क्योंकि साधारण सा सजा संवरा लड़का अब व्हाइट मूनलाइट से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। व्हाइट मूनलाइट ने ताना मारा कि वह घर के पैसों से सर्जरी करवा आया है, लेकिन लड़के ने बहस करना जरूरी नहीं समझा। सहेलियों की नजर उसके बैग पर पड़ी जो श्याओ हुआ का पसंदीदा महंगा ब्रांड था। श्याओ हुआ को लगा कि यह उसे मनाने के लिए लाया गया है और उसने मन ही मन उसे माफ करने का फैसला कर लिया।